हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस को एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल फील्ड के तौर पे समझा जाता है। मगर जो सब्जेक्ट हमने पढ़ना है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इसके नेम से क्लियर है कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मगर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कंप्यूटर के बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बेस भी बनता है। अब कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेस बनता है? इनमें सबसे पहले शामिल है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नाउ इट इज क्लियर कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये जो वर्ड ऑटोमेटा है, इसका क्या मतलब है? ऑटोमेटा एक वर्ड ऑटोमेटन का प्लूरल है। ऑटोमेटन इज सिंगुलर। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ऑटोमेटिकली काम करती है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम थ्योरी पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं और वो कौन सी चीजें हैं जिनकी थ्योरी हमने पढ़नी है, वो कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से पहले इसको क्लियर करते हैं। लेट सपोज आपके पास एक सेल फोन है, आप इस सेल फोन को यूज कर रहे हैं। आपके सेल फोन में बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स मौजूद हैं जो पहले कभी नहीं थे। आपका क्या ख्याल है कि ये वर्किंग मॉडल जो आज आप यूज कर रहे हैं ये कैसे बना? पांच छह लोग जो सेलुलर इंफॉर्मेशन रखते थे, वो शाम की चाय पे इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा कि यार आज कुछ नया करते हैं, और उस नए करने के चक्कर में वहां बैठे बैठे उन्होंने सेल फोन इजाद कर दिया। क्या स्टोरी इतनी सिंपल है? डेफिनेटली नॉट, स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। आपका सेल फोन जो आज आप यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कॉल्स की ऑप्शन है, मैसेजेस की ऑप्शन है, MP3 सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। आपका सेल फोन अगर कॉल करता है तो किस तरह करता है? अगर आपके मोबाइल में मैसेजेस की फैसिलिटी है तो आपके मोबाइल में सेंट आइटम्स को भी मेंटेन किया जा रहा है, इनबॉक्स को भी मेंटेन किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस आपके सेल फोन में मौजूद हैं। लेकिन ये जो वर्किंग मॉडल आज आप यूज कर रहे हैं, इस वर्किंग मॉडल से पहले इसकी थ्योरी को डिजाइन किया गया था। जब भी कोई वर्किंग मॉडल बनता है, उस वर्किंग मॉडल से पहले उसकी थ्योरी को डिजाइन किया जाता है। थ्योरी के अंदर ये डिजाइन किया जाता है, ये रखा जाता है, ये सोचा जाता है कि जो वर्किंग मॉडल हमने बनाना है वो किस तरह काम करेगा, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, वो फीचर्स इंप्लीमेंट किस तरह करने हैं। आपका सेल फोन कॉल करता है तो कैसे करता है, आपकी कॉल को किस तरह कनेक्ट किया जाएगा, आपके मैसेजेस किस तरह सेंड होंगे, किस तरह रिसीव होंगे, एंड सो ऑन। सो पहले थ्योरी को डिजाइन किया जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब आप थ्योरी डिजाइन कर लेते हैं, उस थ्योरी डिजाइन करने के फौरन बाद आप एक प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल डिजाइन कर दें। नो, हमेशा थ्योरी डिजाइन करने के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिजाइन किया जाता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, ये बिफोर दिस वर्किंग मॉडल डिजाइन किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो डिजाइन आप करते हैं, ये फिजिकल मॉडल भी हो सकता है या लॉजिकल भी हो सकता है, आप पेपर वर्किंग करके भी डिजाइन कर सकते हैं। नो, इस पॉइंट पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि थ्योरी डिजाइन करने के बाद हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनता है, और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिजाइन करने के बाद ही वर्किंग मॉडल बनता है। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की तरफ। जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सब्जेक्ट है, ये क्यों बनाया गया, ये कब बनाया गया? इन 20th सेंचुरी देयर वाज अ टीम। उस टीम के अंदर बायोलॉजिस्ट भी थे, इंजीनियर्स भी थे, मैथमेटिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इवन न्यूरोलॉजिस्ट, और कुछ अर्ली कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी मशीन्स बनानी चाहिए जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह काम कर सकें, ह्यूमंस की तरह काम कर सकें, ह्यूमंस की तरह डाटा को प्रोसेस कर सकें। जिस तरह हम लोग दिन में बहुत सारा डाटा प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे फैसले करते हैं। तो इस टीम ने सोचा कि कुछ इस तरह की ह्यूमन की तरह की डिवाइसेस होनी चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए जो सारा काम ऑटोमेटिकली कर सकें। आज हमारे पास इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद हैं, और वो तमाम का तमाम डाटा प्रोसेस करते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन ये वर्किंग मॉडल आज हमारे सामने मौजूद है, और इसकी बेस कब रखी गई इस वर्किंग मॉडल की जो ऑटोमेटिकली काम करता है? इन 20th सेंचुरी, जब इन लोगों ने सोचा बैठ के कि कुछ ऐसी मशीन होनी चाहिए जो इंसानों की तरह काम कर सके, जो इंसानों की तरह डाटा को प्रोसेस कर सके। तो जब इन्होंने आइडिया जनरेट किया, आइडिया जनरेट करने के बाद इन्होंने उस मशीन की थ्योरी को डिजाइन किया।
उस मशीन के अंदर कौन कौन से फीचर्स रखने हैं, वो मशीन डाटा कैसे प्रोसेस करेगी, उस मशीन को इनपुट किस शक्ल में दी जाएगी, वो मशीन हमें आउटपुट किस शक्ल में देगी। जब थ्योरी डिजाइन कर ली गई तो वर्किंग मॉडल नहीं बनाया, सबसे पहले क्या डिजाइन किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स डिजाइन की गई। और जो मशीन्स डिजाइन की गई या जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिजाइन किए गए, उनमें सबसे पहले शामिल थी फाइनाइट स्टेट मशीन। ये ऑटोमेटिकली वर्क करती थी, इसको हम कह सकते हैं इट इज एन ऑटोमेटन। इसी तरह पुश डाउन ऑटोमेटा एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिजाइन किया गया, ये भी ऑटोमेटिकली वर्क करता था, हम इसे ऑटोमेटन कह सकते हैं। इसी तरह एलबीए या लिनियर बाउंड ऑटोमेटा डिजाइन किया गया, इट वाज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, ये भी ऑटोमेटिकली वर्क करता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन किया गया, ये भी ऑटोमेटन है। कलेक्टिवली हम इन्हें कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटा है। मैंने पहले बताया कि ऑटोमेटन सिंगुलर है और ऑटोमेटा प्लूरल को कहते हैं, तो सारी मशीन्स को कलेक्टिवली मैं ऑटोमेटा कह रहा हूं। अभी मैंने कहा कि ट्यूरिंग मशीन सबसे पावरफुल कंप्यूटेशनल मॉडल था, सबसे पावरफुल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल था। इट वाज नॉट फिजिकल मॉडल, एक्चुअल में कंप्यूटर हमने बना नहीं लिया, ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल था, लेकिन इतना पावरफुल था कि इसके बारे में कंसिडर आज तक किया जाता है कि जो काम आज का कंप्यूटर कर सकता है वो तमाम के तमाम काम ट्यूरिंग मशीन से भी किए जा सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाया गया फिजिकल मॉडल बनाने से पहले, जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, ये कितना पावरफुल था, तमाम काम कर सकता है जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर भी कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे कुछ ऑटोमेटिक काम करने वाली चीजों की। वो चीजें कौन सी हैं, वो ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स हैं जिनकी हमने थ्योरी पढ़नी है। सो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इस सब्जेक्ट के अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स की, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की, जो ऑटोमेटिकली काम करती थी। बहुत डिटेल में हम इनकी थ्योरी को देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, जिस तरह हमारा मॉडर्न कंप्यूटर जो आज हमारे सामने मौजूद है, हम इसको इनपुट देते हैं, ये बदले में हमें क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए ये डाटा को प्रोसेस करता है या इनपुट को प्रोसेस करता है। इसी तरह ये जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स डिजाइन की गई थी, इनको भी इनपुट दी जाती थी। और ये इनका काम क्या होता था कि जो इनपुट इनको दी गई है, उस इनपुट को या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जब इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स को इनपुट दी जाती थी, तो ये उस इनपुट को लेके एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी स्टेट एंड अल्टीमेटली फाइनल स्टेट तक पहुंच जाती थी। और फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद ये पता लगता था कि इन मशीन्स ने या इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ने जो इनपुट दी गई है उसको एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। अभी जस्ट मैं इन सारी जो हमारा सब्जेक्ट है मेन, इसकी बेस आपको बता रहा हूँ। बाद में हम बहुत डिटेल में फाइनाइट स्टेट मशीन को भी पढ़ेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा को भी पढ़ेंगे, ट्यूरिंग मशीन तक पढ़ेंगे, और आपको उसमें मजीद क्लियर होगा कि कैसे इनपुट दी जाती थी, कैसे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर होती थी, और किस तरह इनपुट जो दी जाती थी उसको एक्सेप्ट करती थी या रिजेक्ट करती थी। बट यहां पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इस सब्जेक्ट के अंदर हमने थ्योरी पढ़नी है इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स की, इन एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की, जो कंप्यूटर के बनाने से पहले डिजाइन की गई। ठीक है जी। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी की सारी इस स्लाइड में लिखी हुई हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं।